मनोहर लाल जी काम किए होंगे जी। मनोहर लाल ने तो बैठाई बिठा दिया। हाँ, और बीजेपी को वोट नहीं देना किसी ने। बीजेपी ने बहुत गंदा काम किया है हरियाणा में, लूटपाट की है, बेईमानी की। नहीं देना है, कोई डर नहीं। डर लगेगा, हमारा क्या डर है? लुटेरे हैं क्या? हमने कोई देश को लूटा है? डर उनको लगे जिन्होंने देश को लूटा है। कुत्ता पालिए, शेर पालिए, गलत फहमी बिल्कुल मत पालिए। डर लग रहे हैं कि बीजेपी नेताओं की एंट्री नहीं है, सच में ऐसा है क्या? है, सच्चाई है। ये देखिए, और हमारा बस चले तो हम शहर में भी ऐसे पोस्टर चिपका दे। पोस्टर चिपकाएंगे। हाँ, क्या लिखा रहेगा उसमें लिखा होगा कि यहाँ बीजेपी के लिए वोट ही नहीं है। देखिए, हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा आए थे। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार जो है स्थापित करे, कि वो तीसरी बार हरियाणा में एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दे। इस वक्त हरियाणा के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर तौर पर आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी का झंडा है। लोगों के मन में क्या है प्रधानमंत्री जी के बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की पहली रैली में बहुत कुछ उन्होंने कहा, लेकिन अब बारी है जनता का। क्या जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक मौका दे, यानी कि तीसरी बार मौका दे? चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए हरियाणा की जनता के लिए। क्या लग रहा है ताऊ, आप तो काफी अनुभवी हो, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि तीसरी बार मौका मिलना चाहिए, हैट्रिक मौका मिलना चाहिए। अब की बार केवल कांग्रेस सरकार को ही मौका देंगे लोग, क्योंकि बीजेपी ने अब तक इतना बढ़िया कोई काम नहीं किया। मोदी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाला कार्य किया है, हिंदू मुस्लिम कार्य किया है। अगर इन्होंने हिंदू मुस्लिम हिंदू के लिए करना, हमने सेना किस लिए कर रखी है? ये हमारी मिलिट्री फोर्स किस काम आएगी? ये हमारी पुलिस किस काम आएगी? जो गलत कार्य करता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको फट सजा देनी चाहिए। कोई बात मस्जिद के आगे हो जाती है तो हिंदू इकट्ठे हो जाओ, ये हमारी फोर्स क्या कर रही है, हमारी पुलिस क्या कर रही है, उसको दंड देना चाहिए। पीएम मोदी तो अब लगातार हरियाणा में दस्तक दे रहे हैं, कई सभाएं होंगी। क्या दस्तक दे रहे हैं? लूटने का काम किया है इन्होंने। जो प्रॉपर्टी आईडी का काम हरियाणा में किया है, वो गुजरात में क्यों नहीं किया? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अमित शाह ने वो काम गुजरात में क्यों नहीं किया? प्रॉपर्टी आईडी हरियाणा के लिए। वोट बीजेपी को नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं। गुस्सा है, गुस्सा नहीं देंगे, गुस्सा है, गुस्सा। अपना हक है, हमारा हक है, हम अपने हक का सदुपयोग करेंगे, अब दुरुपयोग नहीं होने देंगे। हम तो 1800 करोड़ का हिसाब भी मांगते हैं। किसे किसे मांग रहे हैं आप? हम अपने एमएलए से मांग रहे हैं। कहाँ लगाए वो 1800 करोड़? वर्कशीट दिखाएं, उसकी कहाँ पर है? आज तक कोई काम पानीपत में नहीं हुआ, सब जगह पे पानी खड़ा है। जनता मांग रही है, जनता मांग रही है, हम भी मांग रहे हैं, हम भी जनता हैं, हम भी मांग सकते हैं, हमारा अधिकार है। हमारे को दिखाइए। वो कहते हैं कि हम 1800 करोड़ का हिसाब देंगे, कहाँ हिसाब दिखाया है? झोली फैला रहे नरेंद्र मोदी जी, झोली फैला क्या झोली फैला के देश को तो लूट में उनकी झोली में लोग पत्थर डालेंगे। अब मांगने से भीख वोट नहीं डालेंगे, नहीं मिलती, मांगने से भीख नहीं मिलती। 15-15 लाख पहले हमारी झोली में डाले, फिर हमारे आगे झोली फैला। इंतजार कर रहे हैं 15 लाख का। बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार तो सभी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक हमारा पानीपत शहर ऐसा है, क्या है, टोल सिटी है। संजय भाटिया जी ने, राज्यसभा सांसद क्या थे वो, एमपी थे हमारे, उन्होंने एक बयान दिया था कि मेरे क्षेत्र में हर 35 मीटर को टोल टैक्स अलाउड नहीं होता। उनके इस बयान के बाद हमारे पानीपत का 5 रुपए के दिन टोल टैक्स बढ़ गया। 185 रुपए सबसे महंगा इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर सबसे महंगा टोल टैक्स बस्ताड़े का है। सबसे 10 साल पहले 5000 में चलती थी, वो आज 20,000 में चलती है। रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिए, जवान बिल्कुल रोड पे आ गए हैं। इसको बनाएंगे मुख्यमंत्री हरियाणा में? मुख्यमंत्री तो देखो जो हाई कमान बनाएंगे वही बनाएंगे। हाई कमान डिस्प्यूटेड मामला है। नहीं, हाई कमान जो हम तो एमएलए बनाएंगे, बुल्ले शाह को एमएलए बनाएंगे। एमएलए के लिए चल रहे हैं यहाँ पे। दीपेंद्र हुड्डा जी कैसे लग रहे हैं आप लोग को? दीपेंद्र हुड्डा बहुत बढ़िया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बढ़िया। नायब सिंह सैनी साहब, नायब सिंह सैनी साहब क्या करेगा? उसके पल्ले ही कुछ नहीं। वो तो डमी है, वो तो बिल्कुल रिमोट वाले हैं। रिमोट तो खट्टर साहब के हाथ में है, रिमोट तो खट्टर साहब के हाथ में है। अगर नायब सिंह सैनी अच्छे होते, बिल्कुल बढ़िया होते, तो अपने नारायणगढ़ से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते अपने घर से? सबसे बड़ी बात
कभी तो करनाल ढूंढते हैं, कभी लाडवा, कभी पानीपत, कभी का क्यों है? ऐसी क्या बात है? ऐसा विश्वास नहीं है ना। हमारी चलेगी, हम चलाएंगे। बीजेपी की सरकार को अब की बार हरियाणा में घुसने ही नहीं देंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस में है बीजेपी के में बीजेपी के लोग कॉन्फिडेंस में है। हो जाओ, नहीं आती। 400 पार, वो तो इस बार भी कहते रहे 400 पार, फिर कहाँ गए वो 400 पार वाले? पिछली बार कहते थे 75 पार, कहाँ के रुके? क्यों गुस्सा क्यों आपके मन में? एक कहता था 50-50 हजार रुपए दे के आईडी बनवाते हैं, 50-50 हजार दे के एक बोलते थे 75 पार, एक बोलते थे जमुना के पार। दोनों का गठबंधन का यारी हो गया, दोनों ने हमारे हरियाणा को लूटा, दोनों ने मिलकर लूटा। आज आप वो लोग जमीन पे कहीं नजर नहीं आ रहे। आपके नेता कह रहे हैं कि गांव में जो है पोस्ट पर स्टेट के अंदर उसने बिल्कुल, हमारी सड़कें देखो आप, बिल्कुल जीरो पे खड़े हैं हम, और कोई काम नहीं किया, और सब वैसे बैठ बैठ के उन्होंने नोट छापे हैं। सैनी साहब पे भरोसा नहीं है आपको? हमें कोई भरोसा नहीं है, अब बीजेपी पे कोई भरोसा नहीं है, अमित शाह पे भरोसा नहीं है? नहीं, कोई भरोसा नहीं। मोदी जी पे भरोसा नहीं? मोदी जी पे भरोसा था। डर लग रहे हैं कि बीजेपी नेताओं की एंट्री नहीं है। सच में ऐसा है क्या? है, सच्चाई है। ये देखिए, और हमारा बस चले तो हम शहर में भी ऐसे पोस्टर चिपका दे। पोस्टर चिपकाएंगे? हाँ, क्या लिखा रहेगा उसमें लिखा होगा कि यहाँ बीजेपी के लिए वोट ही नहीं है। बुल्ले शाह, बुल्ले शाह। डर नहीं लग रहा मोदी जी? ना, कोई डर नहीं। डर लगेगा। हमारा क्या डर है? लुटे रहे हैं क्या? हमने कोई देश को लूटा है? डर उनको लगे जिन्होंने देश को लूटा है। आपकी बात कोई बात नहीं। धंधे नहीं करते जो हमारे पीछे ईडी का डर होगा हमारे को। कुत्ता पालिए, शेर पालिए, गलत फहमी बिल्कुल मत पालिए। कुत्ता पालिए, शेर पालिए, गलत फहमी बिल्कुल मत पालिए। कुत्ता शेर किनको आप कह रहे हैं? हम किसी को नहीं कह रहे, हम तो पालने की बात कर रहे हैं। गलत फहमी मत पालिए। मैं आपको बता रहा हूँ, भाजपा की सरकार यहाँ से जा रही है। कांग्रेस की 70 सीटें 70 आ आएंगी। रही। 70। मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं तीसरी बार? वो कुछ नहीं आ रहे, वो दूसरे कहने से कोई काम कहने नहीं को चलेगा। कुछ नहीं होता। हो गया, वो जाने को तैयार बैठा है, बस सब कुछ हो गया, निपट गया। राहुल गांधी कैसे लग रहा है आपको? वो तो यंग है प्रधानमंत्री। अब हम आपसे माफी चाहते हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रही है। हरियाणा में 5-10 साल से लोगों को हो गया, कागज पूरे नहीं हो रहे लोगों के। पोर्टल पोर्टल पोर्टल, फैमिली आईडी जिसके पास 1 करोड़ रुपया, उसका बीपीएल कार्ड बना हुआ है। ऐसा है सर, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमारे बुल्ले शाह यहाँ पानीपत से विधायक बनेंगे, ठीक है सर। हाँ, और बीजेपी को वोट नहीं देना किसी ने। बीजेपी ने बहुत गंदा काम किया है हरियाणा में, लूटपाट की है, बेईमानी की। नहीं देना है, बीजेपी को नहीं जीतेगी नहीं। जब वोट मिलेंगे नहीं, कहाँ से जीतेगी? गुस्सा, इतना गुस्सा क्यों है आपके? गुस्सा, सब लोग परेशान है, गरीब लोग परेशान है, मीडियम लोग परेशान हमारी जगह आप सारे बिजनेस खो दिए इसने। धंधा पे भी असर है, धंधा पे भी लोगों के काम काज। डंडा फैल होगा डंडा। थोड़ा बहुत है तो जीएसटी ने मार दिया। फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन उम्मीद है बीजेपी के नेताओं के मन में। उम्मीद कौन सी उम्मीद है? कुछ तो काम उन्होंने किया होगा। मनोहर लाल जी काम किए होंगे। जी, मनोहर लाल ने तो बिठा दिया, इसीलिए उसको सेंटर में भेज दिया, ठीक है। हाँ, बढ़िया काम करेंगे आपको। कुछ नहीं करेगा वो, उसके बस का ही नहीं। दीपेंद्र बढ़िया काम करेगा। दरअसल मनोहर लाल खट्टर के बाद नायब सिंह सैनी को मौका मिला, जिसके बाद एक माहौल जो है। आप ये काम देखिए, कूड़ा देखिए, जरा कैमरा इधर लगाइए, जरा एक बार देखिए, जरा कितने काम हुए पड़े हैं। ऐसे ही काम सारे शहर के अंदर है। कोई जगह गली सड़क कोई ऐसी नहीं जहाँ पे ऐसा प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा। गंद ही गंद है। गंद सवेरे उठाने शहर के अंदर ट्रालियाँ 11 बजे आती हैं, जबकि ग्राहक आने का टाइम होता है, और गंद की ट्राली शहर में 11 बजे अंदर घुस रही होती है। स्टार प्रचारक के रूप में कई कैबिनेट मंत्री को उतारा गया है। कोई बात नहीं, कई आएंगे और कई चले जाएंगे भैया। आप जाने की बात कर रहे हैं, वो आने की बात कर रहे वो कहते रहे जो मर्जी आए, कांग्रेस की सरकार आएगी और 100% आएगी। हैं। शुक्रिया। 1 साल पहले मनोहर लाल खट्टर को हटाने के बाद नायब सिंह सैनी को मौका मिला, लेकिन अब लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है।
आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोगों का बयान जाहिर हुआ है, 20 सड़कों पर जरूर कुछ बदलाव के मूड हैं लोगों में, तभी इस तरीके से 20 सड़क पर सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गुस्सा देखने को मिला है। दरअसल वीडियो सोशल साइट्स पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।